हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की व्यू मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क हमने ओपन कर लिया है। व्यू मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका नॉर्मल। तो जैसा कि ये हमारा नॉर्मल व्यू ही है, अगर हमने इसको अपना पेज ब्रेक कर दिया इस टाइप से, अब ये हमारा शीट पेज बाय पेज आपको डिवाइड होकर दिख गया कि हमारा डाटा कितने शीट में प्रिंट होगा और कितना डेटा मेरा एक्टिवेट है। अगर यही व्यू पे हम नॉर्मल करेंगे तो जैसी शीट थी उसी प्रकार की यह शीट आपको वापस से मिल जाएगी। व्यू में फिर यूज़र इंटरफेस ऑप्शन है। यूज़र इंटरफेस में जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार आप यहाँ देख सकते हो, इसमें वो सभी वैरायटीज़ भी दिखाई जाएंगी जो आप यहाँ पर देखेंगे। टैप्ड करेंगे तो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला में चेंज होगी। सिंगल टूल बार में नॉर्मल टूल बार्स दिखेगा, साइड बार इस प्रकार से आएगा एंड टैब्ड कॉम्पैक्ट है। तो हम किसी भी प्रकार का इसको चेंज करा सकते हैं। हमने इसको टैब्ड मोड पे किया तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर हमने सिंगल टूल बार बोला तो ये कुछ ऐसा होगा। तो हर बार यहाँ से हम अपने जो हमारे टूल्स बार हैं उनकी देखने की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। इसी व्यू में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टूल बार। तो टूल बार में जैसे आप कोई भी शेप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके 3D सेटिंग्स के कई सारे ऑप्शन को आप एक्टिव भी कर सकते हो और जहाँ इच्छा आए उस बॉक्स को आप यूज़ करवा सकते हैं। ऐसे ही इस टूल बार में एरो हैं तो एरोज का भी वर्क है। भाई एरो हैं, एरो आप बना सकते हो जस्ट लाइक अ शेप ऑब्जेक्ट के जैसा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो व्यू के द्वारा यही चीज़ें शो भी हो सकती हैं और इन सभी हम टूल्स बार को यहाँ से शो या हाइड भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार आप सबको पता है ये ऊपर टॉप पे दिया जाता है। तो इस फॉर्मूला बार को हटाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको रिमूव करवा सकते हैं व्यू के इस फॉर्मूला बार पे टिक करके। तो फॉर्मूला बार हट जाएगा। अब सिर्फ फॉर्मूला बार ही नहीं हटा, फॉर्मूला बार के साथ साथ हमारा नेम बॉक्स भी यहाँ से शो या हाइड हो गया है। इसी के बाद में इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है स्टेटस बार का, जो कि स्टेटस बार आपको डाउन साइड में मिलता है कि हमने क्या चीज़ें यूज़ कर के रखी हुई हैं, जिसमें आपके स्क्रॉल बार एंड जूम बॉक्स के बारे में जानकारी दी जाती है और कितनी शीट हैं, कौन सा पेज स्टाइल लगा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी स्टेटस बार के द्वारा दी जाती है। व्यू हेडर, तो जो ये आपको दिख रहा है ना ABCD या 1 2 3 जो रो और कॉलम की हेडिंग्स होती हैं उसको व्यू हेडर की मदद से हम शो या हाइड कर सकते हैं। व्यू के बाद में आता है व्यू ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन्स देखिए आप यहाँ से हाइड हो जाएंगी, ग्रिड लाइन देखना बंद हो गई और फिर हम इस व्यू ग्रिड लाइन पे टिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगी, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक था। ग्रिड एंड हेल्प लाइन, तो हम यहाँ से भी ग्रिड एंड हेल्प लाइन, तो ग्रिड लाइन्स आप देख सकते हैं डाउन साइड में ये ऐसे आपको डॉट 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 के रूप में दिख रही हैं। और हेल्प लाइन जो होती है वो भी आपको पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो जैसे कि हम यहाँ से कोई भी शेप ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी शेप हमने यहाँ से ड्रॉ किया, तो शेप को बनाने के बाद में जो भी है आपको बनाना है, ये शेप बन गया। हम ऐसे ही एक और कोई शेप यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। अब शेप बनने के बाद में आप जब इसको मूव कराएंगे तो ये आसपास चारों तरफ की उस शेप में बाउंड्री लेके आपका चलेगा। इसी को बोला जाता है आपका डिस्प्ले एंड ग्रिड हेल्प लाइन। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इस व्यू में आपका वैल्यू हाईलाइटिंग। तो जहाँ कहीं भी वैल्यूज़ होंगी पहले हम इन ऑब्जेक्ट्स को हटा देते हैं। अब वैल्यूज़ हैं मतलब जहाँ पे नंबर लिखा होगा, तो जो नंबर हैं वो सभी अलग अलग कलर से आप देख सकते हो हाईलाइटेड हो गए। मतलब जिनमें नंबर लिखा हुआ है वो आपको ब्लू कलर से मिल गए, जिनमें फॉर्मूला लगा हुआ है वो उसका कलर अलग हो गया है और तो टेक्स्ट का कलर अलग है। इसको ही बोला जाता है वैल्यू हाईलाइटिंग। वैल्यू हाईलाइटिंग को हम यहाँ से रिमूव भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हिडन रो एंड कॉलम इंडिकेटर। अगर कोई भी हिडन डाटा है यहाँ पर तो यह उस डाटा को इंडिकेट भी करेगा। शो फॉर्मूला टिक करेंगे तो हमने जो भी फॉर्मूला लगाकर अपने आंसर्स को कैरी किया हुआ है उनमें लगे हुए सभी फॉर्मूला डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसको बोला गया है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिर आता है कमेंट को। तो जो भी कमेंट्स हमने लगाई हुई थी पिछली एडिट
मेन्यू के लिए जब आपको यहाँ से हमको कमेंट ऑप्शन बताना था तो हमने इंसर्ट के कमेंट ऑप्शन के द्वारा ये कुछ कमेंट लगाई थी। तो कमेंट्स परमानेंट हाइड ही रहती हैं, मतलब सिर्फ उनका मार्क दिखता है कि कहाँ पर कमेंट लगी हुई है, क्या लगा है ये नहीं शो होता है। तो उस व्यू ऑप्शन के द्वारा हम कमेंट को शो या हाइड भी यहाँ से करवा सकते हैं। फिर आता है आपका स्प्लिट विंडो। तो हम अपनी विंडो को कहीं से भी 4 पार्ट में डिवाइड करवा सकते हैं। जो मल्टीपल्स रिसाइजेबल पेज होंगे आप बाद में भी उनको रिसाइज कर सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, जैसे आपको चाहिए हो। और फिर आप उसमें एक साथ अपने डेटा को चेक भी कर सकते हो। किसी की फॉर्मेटिंग को उठाकर कहीं पर भी अप्लाई भी किया जा सकता है। व्यू पे जाना है, स्प्लिट विंडो पे टिक करेंगे तो जैसा था हमारी पहले विंडो वैसी ही आपको ये दिखने लगेगी। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रीज रो एंड कॉलम। अब जैसे कि हम अपने जब डेटा को यहाँ से अप डाउन करते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो स्क्रॉलिंग करते समय हमें अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस किस सब्जेक्ट का डेटा है या क्या है। तो ये जो मेरी मेन या टॉप की हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स फ्रीज हो जाएं, आपस में आगे पीछे मूव नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रीज रो एंड कॉलम का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। फ्रीज हटा देंगे तो फिर अब ये मूवमेंट रहेगी। इसी प्रकार से फ्रीज सेल, हम चाहें तो किसी सेल को भी यहाँ पर फ्रीज करवाया जा सकता है जिसमें कि आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर यूज़ होगा। तो पहला रो या पहली कॉलम ही फ्रीज यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रीज के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है साइड बार। तो साइड बार पे आपको टिक करना है। साइड बार देखिए हमने हाइड कर दिया है, साइड बार पे टिक करेंगे तो इस साइड में ये साइड बार आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड बार में ये प्रॉपर्टी है, ये आपका स्टाइल है, गैलरी है, नेविगेशन है और आपके फंक्शन है। अब इनको देखिए ये यहाँ पर भी शो होंगे, ऐसे जब आप टिक करेंगे तो उसकी में भी दिखेगा। और साथ ही साथ यदि आप इस व्यू पे जाते हैं तो साइड बार में ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें स्टाइल पे टिक करना है तो आपको मिलेगा, गैलरीज पे टिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे जिसकी मदद से आप अपने इस पे कोई भी स्टाइल्स लगा सकते हैं एंड उसके साथ में वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेविगेशन का। तो नेविगेटर जो है देखिए कितनी कमेंट लगी, तो 2 कमेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया। ड्रा एंड ऑब्जेक्ट हमने इलिप्स बनाए हुए हैं और कुछ कर्व वगैरह बनाए थे तो उनके बारे में ये जानकारी दे रहा है। तो नेविगेशन का काम क्या होता है, आपने अपने इस पूरी शीट पर, पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो बाहरी डाटा सोर्स है अगर अटैच करवाया हुआ है तो नेविगेटर के द्वारा हर चीज़ के बारे में बता देगा। शीट कितनी है, कौन सा नाम है, किसका है, डाटाबेस कहाँ से आया, कितनी इमेजेस लगाई, हर डिटेल्स के बारे में ये देता है। नेक्स्ट यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिर फंक्शन लिस्ट का। तो जो भी हम फंक्शन यूज़ करना चाहें यहाँ पर, और सभी फंक्शंस की लिस्ट एक ही बार में आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है डाटा सोर्स। तो अगर कोई भी बिब्लियोग्राफी डाटा सोर्स, जो कि आपको पिछली जो लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियो थी वहाँ पर हमने बिब्लियोग्राफी डाटाबेस, एड्रेस बुक सोर्स, मेलिंग विजार्ड, इनके बारे में आपको ऑप्शंस बताए गए थे। तो उसमें से किसी भी डाटा सोर्स की डेटा को आप यहाँ पर अटैच करवा सकते हैं इस टाइप से, और डेटा आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये डेटा सोर्स जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाइड करवा लेना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फुल स्क्रीन। तो ये हमारी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन मोड पर बन जाएगी। स्कैप करेंगे और हम अपनी फुल स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। एंड जूमिंग है, तो जूम हम इंटायर पेज, तो देखिए जितना भी है ना सारा दिखना चाहिए, तो ये जूमिंग है। बाकी जूम इन आउट यहाँ से भी है। मिनिमम हम 20% कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम आप इसको 400% तक जूमिंग कर सकते हैं। नॉर्मल जूमिंग भी है, 100% पे आपको मिलेगा। इसके बाद में इसी व्यू टैब में जूम पे जाएंगे तो ये भी आपको जूमिंग के ऑप्शन दे रहे हैं, जो ऑप्टिकल व्यू, नॉर्मल, किसी भी प्रकार से इसको सेट किया जा सकता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।